नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एन आर्ट अड्डा पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कंपोजिशन, शेडिंग और ड्राइंग के बारे में जानते हैं। कंपोजिशन क्या होता है? दोस्तों, बेसिकली कंपोजिशन होता है किसी भी वस्तु को किसी जगह पर व्यवस्थित ढंग से रखना ही कंपोजिशन कहलाता है। तो आज हम कंपोजिशन के बारे में जानेंगे, लाइट और डार्क शेड के बारे में जानेंगे, डायरेक्ट लाइट और रिफ्लेक्टिंग लाइट के बारे में जानते हैं। दोस्तों, अगर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। इसमें आपको स्टिल लाइफ को लेकर बहुत सारी जानकारी मिलेगी, शेडिंग को लेकर, लाइट को लेकर और चीज़ों को कंपोज कैसे करते हैं। तो आइए वीडियो में हम देखते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम कंपोजिशन के बारे में जान लेते हैं। तो इस पेपर पे हम 2 ब्लॉक ड्रॉ करेंगे। मान लीजिए पहला ब्लॉक ये है, ये मेरा कैनवस भी हो सकता है और कोई शीट भी हो सकती है। और एक ब्लॉक ड्रॉ कर लेते हैं, ये दूसरी शीट या दूसरा कैनवस हो सकता है। इस पे मान लीजिए हमें कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना है। चलिए हम इस पे एक ट्रायंगल जो है कंपोज करते हैं। तो कुछ बच्चे कुछ इस तरीके से जो है ड्राइंग करते हैं, कंपोज करते हैं। कुछ बच्चे कुछ इस तरीके से छोटा। तो दोस्तों, ये दोनों कंपोजिशन अच्छे नहीं है। एक में एक बड़ा हो गया है और दूसरे में ट्रायंगल कुछ ज़्यादा छोटा हो गया है। अब हम तीसरा ब्लॉक ड्रॉ कर लेते हैं। ये मान लीजिए हमारी तीसरी शीट है या तीसरा कैनवस। इसमें हम वही ऑब्जेक्ट ड्रॉ करते हैं, ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। तो आपको ध्यान देना है, आपके पास जितना स्पेस हो उसी हिसाब से हमें ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करना है। ये हमारा सबसे अच्छा कंपोजिशन हो। दोस्तों, कंपोजिशन का मतलब ही होता है किसी भी वस्तु को किसी भी स्पेस में व्यवस्थित ढंग से रखना। वही सबसे अच्छा कंपोजिशन होता है। तो आइए दोस्तों, मैं आपको ड्राइंग करके दिखाता हूँ कंपोजिशन कैसे करते हैं। स्टिल लाइफ को इस पेपर पे कंपोज करके दिखाता हूँ। इसके लिए दोस्तों 2B पेंसिल ले सकते हैं या फिर HB पेंसिल ले सकते हैं। आप कोशिश करिए HB पेंसिल से ड्राइंग करने की। चलिए इस पेपर पे मैं एक गिलास और एक कप ड्रॉ करता हूँ। तो ध्यान से देखिए कंपोज कैसे करते हैं। तो सबसे पहले एक लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे सीधी। आपको पास जितना बड़ा पेपर है कोशिश करिए उसके अकॉर्डिंग ड्राइंग करने की। आप छोटी ड्राइंग ना करें, ना ही ज़्यादा बड़ी करें। आप एक रफली स्केच तैयार कर लीजिए गिलास का, कुछ इस तरीके से। इसी तरीके से हम रफली जो है स्केच तैयार कर लेते हैं, ड्राइंग कर लेते हैं कप का भी। तो जल्दी से हम कप की भी ऐसे रफ ड्राइंग कर लेते हैं और हम देखते हैं कि हमारा कंपोजिशन जो है अच्छा है कि नहीं, पेपर में सही दिख रहा है कि नहीं। इसके बाद दोस्तों हम अच्छे से मेजरमेंट कर लेते हैं। तो इसके लिए आप पेंसिल का सहारा लें। सबसे पहले आप बीच वाली लाइन को क्लियर कर लें। फिर लेफ़्ट साइड में जितना भाग आपको लेना है उतना ही राइट साइड में भी उतना ही भाग लें। दोनों साइड बराबर भाग लें और एक एक पॉइंट मार्क कर लें। इसी प्रकार गिलास के निचले हिस्से में भी दोनों साइड मार्क कर लें। जितना लेफ़्ट साइड मार्क करना है उतना ही राइट साइड ले लें। पॉइंट हमारे लग चुके हैं। इसके बाद हम ऊपर और नीचे के पॉइंट्स को मिला देंगे। लेफ़्ट साइड के पॉइंट को मिलाते हैं। आप कोशिश करिए लाइट ड्राइंग करने की, सीधी लाइंस ड्रॉ करें कुछ इस तरीके से। और हम राइट साइड मिलाते हैं।
अगर आपने प्रैक्टिस की होगी पॉइंट टू पॉइंट लाइन ड्रॉ करने की तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप नए हैं इस वीडियो में तो आप पिछली वीडियो में जाके देखिए, आपको लाइन ड्रॉ कैसे करना है, उसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है। तो दोस्तों अब मार्क कर लेते हैं गिलास का जो राउंड वाला पोर्शन होता है ऊपर का। उसके बाद हम इस कॉर्नर को राउंड बना के राउंड ही मिला देते हैं। कॉर्नर से लेकर यहाँ बीच तक एक लाइन इस लाइन में ड्रॉ कर देते हैं। और दोस्तों इस कॉर्नर को ऐसे नहीं बनाना है, कुछ लोग ऐसे बना देते हैं, चिपटा कर देते हैं उधर। इधर भी राउंड ही रहेगा, दोनों साइड हमको राउंड ही ड्रॉ करना है कुछ इस तरीके से। आपको कोशिश करनी है लाइट पेंसिल चलाने की। और ऊपर वाले भाग को भी मिला देते हैं। ये हमारा ऊपर का भाग जो है तैयार हो चुका है। अब आते हैं नीचे वाले पार्ट में। जितना राउंड ऊपर हमने बनाया था उतना ही नीचे राउंड ले लेंगे और इसको जो है मिला देते हैं दोनों पॉइंट में। अब उसी तरीके से कप में करते हैं। मैं कप को भी राइट और लेफ़्ट दोनों अच्छे से माप लेते हैं और ड्रॉ कर देते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग शेडिंग करते हैं। इसके लिए सबसे पहले जिधर से लाइट आ रही है उस जगह को जो है ब्लॉक बना लेते हैं। हमारे लेफ़्ट साइड से लाइट पड़ रही है, डायरेक्ट लाइट, तो इधर जो है हम मार्क कर लेंगे। और इस तरीके से कप में भी लाइट पड़ती है। आपको कोशिश करनी है कि जहाँ जहाँ लाइट पड़े वहाँ वहाँ एक ब्लॉक बना लें, जिससे आपको शेडिंग करने में काफ़ी आसानी हो जाएगी, लाइट छोड़ने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। आपको ध्यान से देखना है कहाँ लाइट पड़ रही है, उस जगह को आप जो है लाइट छोड़ दें, ब्लॉक बना लें। जैसे इस हिस्से में लाइट पड़ रही होगी और ये जो कप है, कप का कुछ हिस्सा जो है गिलास में दिखेगा, क्योंकि स्टील का गिलास चमकीला होता है, इसलिए उसको भी ड्रॉ कर लेना है हमको, कप को भी गिलास में। तो चलिए दोस्तों हम शेडिंग करते हैं। फर्स्ट स्टेप में दोस्तों 2B पेंसिल से पूरे ऑब्जेक्ट में शेडिंग कर देना है। जहाँ डायरेक्ट लाइट पड़ रही है उसको छोड़कर आपको सारी जगह पे शेडिंग कर देनी है। आपको एक पेपर ले लेना है, ऑब्जेक्ट के ऊपर रख लें ताकि आपका ऑब्जेक्ट जो है गंदा ना हो, क्योंकि साफ़ सफाई रखना बहुत ज़रूरी है, गंदगी नहीं फैलानी है अपने वर्क में। अगर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, फ़ाइन आर्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको जो है इन सब चीज़ों का ध्यान देना है कि आप शेडिंग करते वक्त ऑब्जेक्ट गंदा ना हो। दोस्तों फर्स्ट टोन सेट करने के बाद जो है हम सेकंड टोन में आते हैं और अब हम 4B पेंसिल से थोड़ा डार्क टोन में पेंसिल चलाते हैं। दोस्तों मैं आपको डार्क टू लाइट पेंसिल चला के दिखाता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको कुछ इस तरीके से पेंसिल चलानी है। आप लाइट टू डार्क भी कर सकते हैं, डार्क टू लाइट, आपको जैसे आराम मिले, जैसे आपको समझ में आता है आप पेंसिल चलाएं। मैं आपको डार्क टू लाइट पेंसिल चला के दिखाता हूँ। कुछ इस तरीके से 4B पेंसिल से आपको शेड कर देना है।
जहाँ लाइट दिख रहा है वहाँ छोड़ देना है, बाकी जगह पे 4B पेंसिल से थोड़ा डार्क टोन में हम लोग शेडिंग कर देंगे। तो दोस्तों 4B से शेड करने के बाद हम अब थोड़ा और डार्क टोन लगाएंगे। इसके लिए 6B का यूज कर रहा हूँ मैं, थोड़ा और डार्क, जिससे कि हमारे गिलास में थोड़ी राउंडनेस आने लगे, थोड़ा डायमेंशन क्रिएट हो जाए। तो आपको भी ऐसे पेंसिल चलानी है, कोशिश करना है आप आराम से करें, पेशेंस के साथ, और मिक्स करते हुए शेडिंग करें। जहां आपको लाइट छोड़ना है छोड़ते जाएं, इस बात का विशेष ध्यान दें। इसके बाद दोस्तों जो हमको लाइंस दिख रही है, डायरेक्ट लाइट के लिए जो हमने लाइंस ब्लॉक बनाया था, उस लाइंस को हम जो है आपको मिक्स कर देना है। इसके लिए आप 2B या 4B पेंसिल ले सकते हैं और अच्छे से धीरे धीरे करके मिक्स कर दीजिए, क्योंकि आपको लाइंस नहीं दिखानी है, किसी भी ऑब्जेक्ट में लाइंस नहीं दिखती हैं। आपको ऐसे ऐसे करके मिक्स कर देना है। दोस्तों लाइंस मिक्स करने के बाद अब हम थोड़ा और डार्क टोन चलाएंगे, क्योंकि स्टील का पॉट है, स्टील का गिलास है, तो इसमें काफ़ी डार्क दिखाना पड़ता है। इसके लिए हम अब 8B पेंसिल का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों 8B पेंसिल से अब हमको धीरे धीरे करके डार्क कर देना है और अच्छे से मिक्स करते जाना है। इसमें दोस्तों हम और कोई टूल्स यूज़ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ पेंसिल से आपको शेडिंग करना बता रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अब हम आ जाते हैं गिलास के अंदर वाले भाग में शेडिंग करने के लिए। तो उसी प्रकार से आपको शेडिंग करना है। सबसे पहले आप 4B पेंसिल ले लें। 4B पेंसिल से हम अंदर वाले भाग में जो है शेडिंग करेंगे, धीरे धीरे करके। आपको पहले गिलास का बाहरी जो है आउटलाइन क्लियर कर लेनी है, उसके बाद अंदर वाले पार्ट पर हम लोग शेडिंग करेंगे। चलिए धीरे धीरे आप शेडिंग करिए। तो दोस्तों जो गिलास का हमारा फ्रंट पार्ट है और जो अंदर का पार्ट है, अंदर का पार्ट थोड़ा ज़्यादा डार्क होगा, तो उसमें स्टेप बाय स्टेप हम जो है डार्क पेंसिल से डार्क कर देंगे। दोस्तों हमारे वीडियो की लेंथ काफ़ी बड़ी हो रही थी, इसलिए अब जो है ऐसे ही आपको बैकग्राउंड में इसके जो है मिक्स कर देना है बैकग्राउंड को, और कप में भी ऐसे ही आपको शेडिंग कर देनी है। तो दोस्तों आइए दिखाते हैं कि कप गिलास में हमने बैकग्राउंड में कैसे शेडिंग की है और सरफेस में कैसे शेडिंग की है, उसकी शेडो कैसे बनाई है। तो दोस्तों वीडियो की लेंथ कुछ ज़्यादा ही बड़ी हो रही थी, इसलिए जल्दी जल्दी दिखाना पड़ा, और आप ऐसे ही शेडिंग कर सकते हैं। प्रैक्टिस करिए, आप अच्छे से अच्छे शेडिंग करिए। सरफेस को दिखाना ज़रूर, क्योंकि कुछ बच्चे जल्दी जल्दी में सरफेस को शेडिंग करना भूल जाते हैं और शेडो दिखाना भूल जाते हैं, इससे हमारा ऑब्जेक्ट हवा में तैरता नज़र आता है। इसलिए अगर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं फ़ाइन आर्ट की, तो इन सब छोटी छोटी चीज़ों का आपको बहुत ही ध्यान देना है। दोस्तों मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में पूरी स्टिल लाइव करके आपको दिखाऊंगा, उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों मैं आपसे अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए।
आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।